मेरे परमप्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सम्मुख सत्संगति में संगत का कैसा प्रभाव होता है। जिस संगत में स्वयं को ढालेंगे वैसा ही आपका जीवन होगा, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। शादी के ठिकाने पर क्या पहुंचे, मानो वज्रपात हो गया। अफरा तफरी में वह अटैची ही घर में छूट गई थी, जिसमें रखे कपड़े शादी के मौके से ऐन पहले पहने जाने थे। श्रीमान जी तो तैयार थे कि जिस लिबास में हैं उसी में काम चल जाएगा, पर श्रीमती जी को यह हरगिज मंजूर न था। वह बुदबुदाई, ऐसी साधारण साड़ी में नाक कटवाने से तो न जाना ही बेहतर है। स्वागत द्वार पर शगुन का लिफाफा एक परिचित को थमाया और उनकी कार ने 1.5 घंटे के वापसी सफर का रुख किया। दंपति ने एक ठीक ठाक होटल में डिनर किया और दिल को समझाया। बेहतरीन और दमदार छवि के प्रति चिंतित व्यक्ति अपने सुनहरे पक्षों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा और अप्रिय पक्षों की दूसरों को भनक तक नहीं लगने देगा। उसकी सोच और गतिविधियां एक ही बात पर टिकी होंगी कि लोग क्या कहेंगे। अपने बाह्य रंग रूप को संभालने और निखारने में वह कसर नहीं छोड़ेगा। नवजात शिशु को निमोनिया है, इसकी अनदेखी कर वह सोशल मीडिया के जरिए ऐलान करेगा कि डिलीवरी फलां नामी हॉस्पिटल में हुई है। बेचारा नहीं जानता कि एक पांव में चप्पल और दूसरे में जूता पहने लंबी मॉर्निंग वॉक पर डालने पर भी उसे ताकने की किसी को फुर्सत नहीं है। जो लोग आपको बूझते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पहनते हैं, खाते पीते और कैसे रहते हैं। जो आपको समझते ही नहीं बल्कि समझना ही नहीं चाहते, उनकी वाहवाही के लिए आप आतुर रहते हैं। उनकी आलोचना से आपकी नींद उड़ जाती है। समाज में व्यापक दुख दर्द का इससे बड़ा कारण नहीं होगा। दुनिया कर्म स्थली है। अकर्मण्यों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। अपने दिव्य स्वरूप को जानने वाला और तदनुसार आचरण, व्यवहार और कर्म को ढालने वाला कर्मठ व्यक्ति अपनी क्षमताओं का भरपूर दोहन करते हुए सही अर्थों में जीता है। दूसरों को सही जीवन की राह दिखाता है। अपने कार्य और निर्णय के लिए दूसरों की पुष्टि नहीं तलाशेगा। प्रश्न है, आपके रोल मॉडल कौन है और कैसी संगत आपको रास आती है? क्योंकि जिस संगत में स्वयं को ढालेंगे उसी अनुरूप आपका भविष्य तय हो जाएगा। आपके बारे में लोग जो बोलते हैं उससे आपकी नहीं, आपकी असलियत झलकती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में, मध्यम बुद्धि के व्यक्ति सदा महान विभूतियों का विरोध करते रहे हैं। इतिहास साक्षी है, मौलिक सोच के व्यक्तियों के बोल और कार्य सामान्य बुद्धि वालों के गले नहीं उतरते। लाओ त्से के अनुसार दूसरों के सोचने की परवाह करने का अर्थ उन्हीं के अनुरूप चलना
और उनका बंधक बन जाना है। वर्जीनिया वुल्फ ने भी कहा कि दूसरों की निगाहें आपकी जेल नहीं बननी चाहिए। आपके मार्ग का राही संयत, संतुष्ट और प्रसन्न चित्त रहेगा। यह जानता है कि प्रसन्नता रहना निजी मामला है। अंतःकरण प्रसन्न हो तो बाहरी स्वीकृति का अर्थ नहीं रहता। ऐसे में मौसम की दुश्वारियां भी बेअसर हो जाती हैं। मुखौट प्रिय समाज में प्रचलित रस्मों की अनुपालना से आप न केवल अपने सोच को उन्नत या व्यापक रखेंगे बल्कि वैचारिक समृद्धि की ओर प्रशस्त रहेंगे। तुच्छ सोच प्रगति की भारी बाधा है। याद करें, बचपन में आप दोस्तों के साथ बालू के ढेर में अपने अपने मकान बनाते। कोई शरारती बालक दूसरे का मकान तोड़ देता तो बवाल मच जाता था। यह कच्ची उम्र की बात ठहरी। सयानी उम्र में इसी प्रकार की क्षुद्र सोच रखने का अर्थ है इतने वर्षों में स्वयं को बिल्कुल परमार्जित नहीं किया। अतः संगत के बारे में मैंने कुछ शब्द आपके समक्ष प्रकट किए। मेरे परमप्रिय दर्शकों, ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।